हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे। ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको बताने जा रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल बेसिस पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, टेक्निकल मतलब से आप समझते क्या है? टेक्निकल में अब हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग अब इंडिकेटर्स के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग अब सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो आपको मार्केट में प्री मूव्स, प्री डाउनफॉल, प्री अप ट्रेंड आपको पहले से ये बताएगा। ठीक है, उसमें आपको ये हेल्प कर देगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं, कहाँ आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, कहाँ आप अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस, एंट्री सब आपको टेक्निकल एनालिसिस के सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग अब ज़्यादा बड़ा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। क्योंकि आपको ये किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको ये मिल जाएगा, ये जिससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने में हेल्प होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कितने मतलब होते हैं जो आप ढूंढ सकते हैं। पहला आ गया आपका आरएसआई, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, दूसरा आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ईएमए, एसएमए। ठीक है, पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये सब आपके टेक्निकल एनालिसिस में आ गया, जो आप इसको अगर सीख जाएंगे तो आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से फाइंड करने लगेंगे। ठीक है, चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग होता है, और टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल टर्म्स में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने जाएंगे तो अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, जिसपे आप अपने ट्रेड्स को क्लोज ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, एक्सयूएसडी का चार्ट। अब इसमें हम लोग हेल्प किसकी लेंगे? इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स में आप देख सकते हैं जैसे ये मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का लगा रखा है। अब इसमें हमारी सेटिंग्स क्या है? इसकी कलर थोड़ा बदल दे रहा हूँ जिससे आपको फ्रेश दिखे। इसमें हमारी सेटिंग्स है 9 EMA की। ठीक है, मतलब अब इसका मैं 9 EMA का भी फुल फॉर्म बता दूं। 9 EMA का मतलब है 9 कैंडल्स का एवरेज। ठीक है, मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का मतलब एवरेज ही आपको बता रहा है, 9 कैंडल्स के एवरेज निकल के आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, तो इन 9 कैंडल का एवरेज कहाँ आ रहा है? अपसाइड आ रहा है। तो मतलब ये जो लाइन चल रही है, ये ईएमए लाइन जो चल रही है, ये 9 कैंडल के एवरेज के ऊपर ही चलेगी। मतलब जैसे अपसाइड ही अपसाइड मूव आ रहा है तो ये हमेशा लाइन के ऊपर रहेगी। अगर डाउन साइड जैसे अब यहाँ पे देखिए, बड़े बड़े हरे ग्रीन कैंडल्स बने हुए बड़े बड़े। ठीक है, ओवरऑल मार्केट अपसाइड जा रही है, तो इसमें हम लोग को क्या एवरेज निकल के आएगा? अपसाइड ही रहेगी। तो मार्केट कभी भी अपने ईएमए के नीचे ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है, और ये तो हो गया एवरेज। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, लेकिन हम लोग टॉपिक से भटक गए। ठीक है, अब इसमें हम लोग आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना बताऊंगा। अभी इस मार्केट में हम लोग, जैसे कि ये तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, हर एक टाइम फ्रेम पे हम लोग सपोर्ट ढूंढ सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट यहाँ से पहले, यहाँ का हम लोग पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ का जब ब्रेकआउट देता है, ठीक है, मार्केट जब यहाँ का ब्रेकआउट देता है एक बड़े से ग्रीन कैंडल में, ठीक है, तो ये मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? अभी 9 EMA के पे ट्रेड कर रहा है। तो आप अभी देख सकते हैं बार बार 9 EMA पे टच होके मार्केट रिजेक्शन दे रहा है अपसाइड की तरफ। बार बार 9 EMA का सपोर्ट लेके मार्केट रेजिस्टेंस दे रहा है। अब इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था कि अब इसमें सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं? हम लोग ये लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ये लाइन लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये आपके चार्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर टेक्निकल बेस पे जाएंगे तो हम लोग जैसे 9 EMA पे सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, जो बीच मार्केट में हम लोग सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, बीच मार्केट में हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, ये सब आपको इंडिकेटर्स इन टेक्निकल टर्म्स की वजह से आपको पहले ही पता चल जाएंगे कि कहाँ मार्केट सपोर्ट लेगा, कहाँ मार्केट रिवर्स करेगा, कहाँ मार्केट ट्रेंड अपना चेंज करेगा। तो ये सब आपको पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे 9 EMA का हम लोग देख रहे हैं अभी, 9 EMA के, अब 9 EMA पे देखिए, 9 EMA पे यहाँ पे मार्केट बार बार 9 EMA टच करके मार्केट अपसाइड की तरफ रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है,
तो अब जब रिजेक्शन दे रहा है तो मतलब ये 9 में अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसका एवरेज अपसाइड के ऊपर निकल के आ रहा है और हमेशा 9 का सपोर्ट ले रहा है। तो आप अभी अगर ट्रेड कोई भी अगर पंच करेंगे तो आप हमेशा 9 के सपोर्ट पे ही पंच करेंगे। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, मार्केट ने बढ़िया कैंडल अगर मैं ढूंढूं यहाँ से, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, ये रहा एसएल। तो आप ऐसे अपना ट्रेड पंच करके चल देंगे, ठीक है। अब आपका रेशियो क्या रहेगा वो आप पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब आपके सपोर्ट का काम कर रहा है 9 में, ठीक है। हम्म, तो ये अब इसमें रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि मार्केट वहां से रिजेक्शन ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे ये है, ये बहुत बढ़िया डाउन साइड में हुआ है, ये भी है, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। अब मार्केट ने देखिए अपसाइड अपसाइड अपसाइड, ये तो साइडवेज मार्केट है अभी तो, लेकिन फिर भी अपसाइड ही की तरफ ज्यादातर मूव दे रहा है। अपसाइड अपसाइड बार बार टच हो रहा है, अपसाइड की तरफ मूव दे रहा है, ठीक है। तो अभी भी मार्केट हम लोग ये सपोर्ट का काम कर रहा था। अब जब ब्रेकआउट होता है 9 का मतलब क्रॉस ओवर होता है, जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दी, ठीक है, और इसके बाद लगातार मार्केट नीचे जाती रही, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है क्रॉस ओवर पे हम लोग ट्रेड ले ले रहे हैं तुरंत तुरंत, नहीं, पहले हम लोग को मार्केट को वॉच करना होगा कि मार्केट सही में अपने रेजिस्टेंस बना रही है कि नहीं 9 को, ठीक है। अब हम लोग सपोर्ट में कैसे ढूंढ रहे थे, जब भी मार्केट ऊपर जाए, ऊपर थी, ठीक है, नीचे आके जब जब भी 9 को टच करके रिजेक्शन ऊपर की तरफ देती थी तब हम लोग इसको सपोर्ट मान लेते। अब लेकिन उल्टा है इसका, अब मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है तो हम लोग इसमें पहले थोड़ी देर मार्केट में रुक के ये देखेंगे कि 9 से रिजेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं, डाउन साइड रिजेक्शन आ रहा है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं बार बार 9 को टच करके मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, मार्केट नीचे गिर रही है। तो इस बेसिस पे हम लोग ट्रेड खोलते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, ठीक है, तो रिजेक्शन पे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिजेक्शन पे ट्रेड हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। 9 में इंडिकेटर आपका एक टेक्निकल टर्म्स में ही आता है जिससे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग पिछले वीडियो में तो जैसे मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस ये होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ये हो गया, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब अब उस वीडियो में हम लोग सीखे सही हैं, ठीक है, वो आपके चार्ट्स पे आपके काम आएंगे ही आएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने पुल बैक करने की कोशिश की, लेकिन अपने पिछले रेजिस्टेंस पे तो नहीं गई, ठीक है, मार्केट ने पहले रिवर्स कर दिया, ठीक है। अगर अब हम लोग ये ना लगाए होते 9 में तो 9 से हम लोग को क्या घाटा होता कि हमने इस सपोर्ट को समझ के ट्रेड ले लिया होता और अभी तक हम लोग का एसएल छू गया होता, ठीक है। अगर 9 में लगा होता तो हम लोग ये ब्रेकआउट देख के, ये रिटेस्ट देख के हम लोग सेल साइड ट्रेड में लेते, क्योंकि 9 का अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है, सपोर्ट नहीं रहा, अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये हो गया 9 ठीक है। इसी प्रकार के 3-4 और भी होते हैं, जैसे कि आरएसआई आपको बता दूं, एक सेकेंड एक सेकेंड, आरएसआई मैं आपको बता दूं, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई, ठीक है। अब देखिए इस आरएसआई का काम क्या होता है। आरएसआई में आपको स्ट्रेंथ इंडेक्स पता चलता है, जैसे कि ओवरबॉट है, मार्केट में अभी ओवरबॉट चल रहा है या ओवरसोल्ड चल रहा है, ठीक है। मार्केट जिस प्राइस पे है अभी ओवरबॉट कंडीशन में है या ओवरसोल्ड कंडीशन में, ठीक है। अब इसमें आपको ये लाइंस आपको अभी ये डिफाइन कर रहे होंगे। जैसे इसका एक रेंज होता है 70, अपर साइड रेंज होता है जो ओवरबॉट में हो गया है, ठीक है, और नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है 30। टॉप ओवरबॉट जोन में 70 हाई होता है और ओवरसोल्ड जोन में 30 लो होता है, ठीक है। अब इसमें आप पहचानिए, जानते हैं इसमें कैसे, इसको थोड़ा मैं बड़ा करूंगा स्क्रीन से, आपको फ्रेश दिखे चार्ट पे, ठीक है। अब देखिए पहले आपको सपोर्ट बता दूं,
ठीक। अब अब मान लीजिए अगर हम लोग ये चार्ट देख रहे होते, ठीक है, तो हम लोग का इसमें सपोर्ट क्या होता, ये जोन होता, ये जोन हमारा सपोर्ट का काम कर रहा होता। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पुल बैक भी इस कैंडल पे हम लोग को देखने को मिला, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था ये जोन। ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसमें आरएसआई के हेल्प से हम लोग को क्या पता चल रहा है, मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में, ठीक है, ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे आई, अभी यहाँ इस जोन में, जैसे कि इस जोन में देखिए नीचे की तरफ इस जोन में अभी मार्केट अपने सपोर्ट पे आई है, मतलब 30 पे आई है अभी भी। ठीक है, तो मतलब अभी एक रेंज में है कि हाँ सपोर्ट पे आई है, ये भी एक सपोर्ट का काम करता है 30 लेवल। लेकिन उसके नीचे जब जाए ना, एकदम ओवरसोल्ड, जैसे एक होता नहीं है, बहुत ही अब हद हो गया है। ठीक है, तो ये उस इसी जोन को कहते हैं हद पार, मार्केट जो करती है वो ये जोन होता है। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन, ओवरसोल्ड जोन में चली गई पूरी एकदम, और अब इसके सपोर्ट्स कैसे ढूंढते हैं, आरएसआई के भी सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे तो सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आरएसआई का सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, ये देखिए एक सपोर्ट आरएसआई का नीचे की तरफ दिख रहा है। अभी नीचे की तरफ कहाँ दिख रहा है, यहाँ इस जोन पे दिख रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, मार्केट अपने आरएसआई के लेवल से उठने की कोशिश की। अब देखिए, अब यहाँ पे जब उठने की कोशिश की, सेम इसी कैंडल से उठने की कोशिश की। ठीक, तो हम लोग इसके क्रॉसओवर पे या किसी भी हिसाब से एक हरी कैंडल पकड़ के ट्रेड हम लोग पंच कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब मार्केट के सपोर्ट हो गए आरएसआई के थ्रू। ठीक है, अब ये सेम सेम किसका, अब आरएसआई हमारा रेजिस्टेंस भी बताता है, जैसे ये रेजिस्टेंस इसमें चल रहे हैं। अब जो रेजिस्टेंस इसमें, जैसे मैं आपको जोन बता दूं, ये जो रेजिस्टेंस चल रहा है यही सेम जोन पे मार्केट अभी काम अपना रेजिस्टेंस ले रहा होगा। अब उस जोन में आपको किसी भी तरीके के दिख सकता है, ट्रेंड लाइन का दिख सकता है, रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख सकता है, तो आपको किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस दिख सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कैसे पहचाने, अब जैसे मार्केट अभी ट्रेंड लाइन पे चल रही है, मार्केट अभी ट्रेंड लाइन पे चल रही है, जैसे कि ये छोटा सा एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग बनाए, तो मार्केट अभी ट्रेंड लाइन पे चल रही है। अब इसमें हम लोग का रेजिस्टेंस क्या है, ये छोटा सा पहले जोन था, ये रेजिस्टेंस का भी काम किया। चलिए ठीक, यहाँ पे मार्केट आती है अपना, देखिए अब यहाँ पे मार्केट अभी भी इस लेवल से इस लेवल पे नहीं है, मार्केट कहाँ पे आई है, इस लेवल पे, मार्केट इस लेवल पे आई है जस्ट। ठीक है, तो आपको पहले ही पता चल गया ये है रेजिस्टेंस लेवल। जैसे आरएसआई के हेल्प से हमें ये सेम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल पता चल गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा दूं अगर ना वो हो रहा हो, देखिए सेम यहाँ से मैं आपको उठा के लेके जाऊंगा। ठीक है, सेम मैं इसी जोन से उठाऊंगा ये मार्केट को, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए सेम इसी जोन से मार्केट यहाँ पे अपना, हम लोग को ये लेवल मिल गया ना, ये लेवल, इस ये रेजिस्टेंस मिल गया। ये रेजिस्टेंस तो बल्कि यहाँ पे है। अब आप इंडिकेटर के हेल्प से आप, अब ये रेजिस्टेंस हमारा नहीं रहा। ठीक है, इंडिकेटर के हेल्प से अब ये रेजिस्टेंस तो हमारा नहीं रहा। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, आरएसआई का रेजिस्टेंस यहाँ पे रखा हुआ है। अब जब मार्केट यहाँ पे हिट करी है, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब अब इसी के आगे चलते हैं, जैसे कि ये तो हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पे है, इस जोन पे मिलता है। लेकिन इस जोन पे क्या होता है, हम लोग का एसल जाता है। ऐसा नहीं है मार्केट हम लोग के कहने से ही चलती है। ठीक है, अब देखिए लाइव मार्केट में आपको एसल दिखेगा, ऐसा नहीं है कि एसल नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ रेजिस्टेंस मिलता है, इसको यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस मिलता है इसी जोन में, जोन तो बना ही रहता है, आपको दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ट्रेड भी मिलेगा और आपका ट्रेड भी सक्सेसफुल जाएगा आपके रेशियो के हिसाब से। अब दूसरा रेजिस्टेंस इसी जोन में कहाँ मिला, ठीक है, ये रहा इसी जोन का रेजिस्टेंस है, इसको छोटा करके देखेंगे कहाँ मिला है, जैसे कि यहाँ मिला है इस जोन में। ठीक, इस जोन में मिला है, तो इस जोन में हम लोग का ट्रेड खुलेगा। ठीक है, लेकिन टारगेट अब हम लोग को उस हिसाब से तो नहीं मिल रहे हैं, टारगेट तो मिल रहे हैं 230 पिप्स का टारगेट है। अब वो आप 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट जितने टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेना चाहिए, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इतना मूव भी बहुत है आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया आपका आरएसआई। ठीक है, फिबोनाची पे मैं आपको अगले ही वीडियो पे बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत टिपिकल टाइप का वीडियो रहेगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत देर, मतलब
बहुत अच्छे से समझाना होगा और वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा अगर आपको मैं अभी इस समय सब पूरा घुसेड़ दूँ दिमाग में, ठीक है। अभी आपके लिए मैं अभी इतना ही वीडियो इतनी छोटी रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एक टेक्निकल एनालिसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना बहुत इजी है। किसी भी इंडिकेटर के हिसाब से हम लोग अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। हम लोग अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और ये हमें बहुत हेल्प करती है मार्केट प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। ये रहा मेरे तरफ से आपको एक टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू।